नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 28 जनवरी के रोज दमन में पर्यटकों के साथ हुई लूट की वारदात में पुलिस ने 4 आरोपियों को दर दबोचा। सूरत के बाद अब वापी में देखने को मिले तालिबानी सजा के दृश्य। 4 बच्चों की पिटाई करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दर दबोचा। दादरा नगर हवेली के मसाद इंडस्ट्रियल एरिया में फैला गंदगी का साम्राज्य। अब समाचार विस्तार से। 28 जनवरी के रोज दमन में हुई लूट की वारदात के 4 आरोपियों को पुलिस ने दर दबोचा। आरोपियों के पास से सोने की बिस्किट, लूटे हुए फोन और 7,000 नगद रुपए बरामद कर आगे की जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई है। दिनांक 28 जनवरी के रोज शिकायतकर्ता नटवरलाल अपने 2 साथी दोस्तों के साथ मुंबई से दमन घूमने के लिए आए हुए थे, जिसमें सुबह करीबन 7:30 से 8 बजे के आसपास बीच पर जब शिकायतकर्ता और उनका दोस्त मनोज बारियावाड़ फॉरेस्ट एरिया, सी फेस रोड, जमपुर, मोडी दमन घूम रहे थे, तब 2 अनजान लोग जिन्होंने मुंह पर मंकी कैप जैसा बांध रखा था, उन्होंने इस दोनों पीड़ितों को डरा धमकाकर, चाकू दिखाकर नगद, सोने के गहने और मोबाइल फोन लूटकर भाग गए थे। इस अनुसंधान में तटीय पुलिस थाना मोटी दमन में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 392 R/W 34 के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की तफ्तीश प्रारंभ की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा टीम बनाकर जांच के दौरान शिकायतकर्ता के साथी मनोज एवं निर्मल घटना घटित होने के 2 दिन बाद दमन में संदिग्ध घूमते हुए पाए गए, जिसकी वजह से वह पुलिस के शक के दायरे में आए। जिसके बाद इन दोनों की पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि मनोज एवं निर्मल ने अपने शेयर मार्केट में हुए नुकसान एवं कर्ज की भरपाई करने के कारण गुनाहित षड्यंत्र रच के शिकायतकर्ता को दमन घूमने के बहाने लाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना को अंजाम देने के लिए मनोज एवं निर्मल ने साथी मित्र प्रवीण एवं उनके लड़के आशीष की सहायता ली थी। जांच के दौरान पता चला कि लूटे हुए सोने के गहने को परिचित सुनार के यहाँ अभियुक्त प्रवीण द्वारा अपनी फैमिली की मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने से सोने को पिघलाकर उसकी बिस्किट बनाई गई। तो लूटे हुए 2 मोबाइल फोन, 7,000 नगद को फिलहाल तो पुलिस ने बरामद कर आगे की जांच शुरू की है। जिन्होंने हमें शिकायत दी कि वो सी फेस रोड जमपुर बीच पे घूम रहे थे, अचानक से फ्रेश होने के लिए कहीं जगह और गए और उस जगह के नीचे 2 आदमी मंकी कैप लगा के बैठे हुए थे और उन्होंने चाकू दिखा करके उनसे उनके नकदी, उनके जेवर, उनसे लूट लिए। जैसी ही शिकायत पुलिस के संज्ञान में आई, पुलिस ने तत्काल केस रजिस्टर किया रॉबरी का और इमीडिएटली टीम का गठन किया गया SHO कोस्टल पुलिस स्टेशन के नेतृत्व में। साथ ही साथ इमीडिएटली उसी समय पे सारी ह्यूमन इंटेलिजेंस और हमने तकनीकी संस्थानों पे काम करना शुरू कर दिया। मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये कंप्लेनेंट आई उस समय एक व्यक्ति था जो कि कंप्लेनेंट को पुलिस स्टेशन लेकर आया था और ये जो लोग हैं इन्होंने फिर शिकायत दी। इनके 2 साथी और थे जो कंप्लेनेंट के साथ जमपुर पे घूमने के लिए आए हुए थे। धीरे धीरे इस केस में कार्रवाई करते करते हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये पता लगा कि जो 2 व्यक्ति कंप्लेनेंट को पुलिस स्टेशन लेकर आए थे वो इलाके में देखे गए हैं। उनकी संदिग्ध एक्टिविटी को देखते हुए उनसे पूछताछ करी गई और पूछताछ में पता लगा कि उन्हीं 2 व्यक्ति ने जो कंप्लेनेंट के साथ आए थे वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बाद कुछ घाटा झेल रहे थे और उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग करी और खुद वो कंप्लेनेंट से दोस्ती करके उसको दमन घुमाने के लिए लेकर आए और साथ ही साथ अपने 2 मित्रों को उन्होंने उनकी सहायता लेकर के कंप्लेनेंट के साथ ये लूटपाट करी है। इस लूटपाट में गोल्ड, ज्वेलरी और कुछ कैश जो गया था वो पूरा रिकवर हो चुका है। जो गोल्ड चेन और अंगूठियाँ गई थी वो पिघला दी गई थी और इन चारों अभियुक्तों से वो पूरी पूर्ण रिकवरी हो चुकी है। जो मोबाइल छीना गया था वो मोबाइल भी पूरा रिकवर हो चुका है इस केस के अंदर। जो इसमें शिकायत करता है और जो उनके साथ 2 साथी थे जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा था वो मुंबई से, विरार से आए थे और साथ ही साथ इसमें हमें पिघला हुआ 165 ग्राम सोना रिकवर हो चुका है। जिस सुनार के पास इन अभियुक्तों ने पिघलाया था
उसका ये बहाना बनाया गया था कि इनको मेडिकल इमरजेंसी है और उसके लिए पैसे की ज़रूरत है और ये अपना गहना नकदी वो अपना इसका पैसा चाहिए, इसलिए वो उनके पास गिरवी रख के जा रहे हैं। इसमें जो भी अभी तक अभियुक्त चारों पकड़े गए हैं, पूरा केस खुल चुका है, कंप्लीट रिकवरी है इस केस के अंदर में। सारे अभियुक्त अभी तक सब बाहर के ही हैं। मुंबई। अच्छा, मंकी कैप वाले जो दो मेन थे बड़ा लूटा, उनका क्या मोटिवेट किया था? उनका हिस्ट्री क्या है? मतलब वो क्या है, ये इसी बड़ा काम में पहले से थे क्या? पिछले केसेस के बारे में हम इनकी जानकारी निकाल रहे हैं, लेकिन जिन दो अभियुक्तों ने इस केस में कंप्लेनेंट के साथ जो साथी आए थे उनकी मदद करी थी, वो भी किसी तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे और उन्होंने जो कंप्लेनेंट के साथ दो अभियुक्त आए थे उनको पैसा दिया था, लेकिन शेयर मार्केट में नुकसान होने के कारण उनको ये सबसे आसान तरीका लगा कि किसी एक नोन आदमी को घुमाने के बहाने लूटपाट करके अपने पैसे की रिकवरी करना चाह रहे हैं। अभी ये पूछताछ जारी है। सबसे जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि जो मोबाइल फ़ोन इन्होंने छीने थे वो दोनों मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए। जो गोल्ड इन्होंने कंप्लेनेंट के पास से छीना था, अंगूठी, चेन, वो जिसके पास पिघलाने गए थे, पूछताछ के दौरान, सख्ती से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि इन्होंने इस ज्वेलर के पास में गिरवी रखा है और गिरवी इसलिए रखा है कि उसका कारण बताया कि हमें मेडिकल की ज़रूरत है और पैसे की ज़रूरत है, तो हमारा गहना रख के आप हमें पैसे दे दीजिए। तो उस ज्वेलर को ये बात नहीं पता थी, उसने ये सारी बातें और व्यक्तियों को जिन्होंने उसके पास में ज्वेलरी रखी थी उसको पहचान कर क्लियर कर दिया कि यही व्यक्ति थे जो देने आए। जो मंकी कैप पहने हुए दो व्यक्ति थे उनको दमन वो अलग से आए थे, लेकिन उसी दिन आए थे उनके पीछे चलते चलते, और वो दोनों कंप्लेनेंट के साथी जो थे, दो साथी थे, उनके मित्र थे, क्योंकि वो सेम एक जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने इस केस की तफ्तीश के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 अभियुक्त दमन में शिकायतकर्ता के साथ घूमने आए थे और उन्होंने ही ये पूरा का प्लानिंग करा था शिकायतकर्ता को लूटने का। उन 2 अभियुक्तों ने, जिनके नाम मनोज है और निर्मल है, वो खुद शिकायतकर्ता को दमन घूमने के लिए यहाँ लेकर आए थे। साथ ही साथ मनोज और निर्मल ने अपने 2 साथियों को, जिनका नाम कशिश और प्रवीण है, उन दोनों को भी यहाँ दमन में इनवाइट किया था कि जो षड्यंत्र में शामिल किए गए थे। तो अभी तक पूर्ण रिकवरी में 165 ग्राम पिघला हुआ सोना रिकवर हो चुका है। साथ ही साथ दोनों मोबाइल फ़ोन जो छीन के लिए गए थे वो दोनों मोबाइल फ़ोन रिकवर हो चुके हैं और 7,000 रुपये कैश भी रिकवर हो चुका है। शिकायतकर्ता की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, 76 ईयर्स है, और उनके जो 2 साथी हैं उसमें से एक 38-36 साल के हैं और दूसरे अगेन 60 से ऊपर की उम्र के हैं। उन्होंने ये सुना था कि दमन घूमने के लिए एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही वहाँ पे सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। ये बहाना लेते हुए, उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए और डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए कि दमन मुंबई से नज़दीक है, उस सारे माहौल को बनाते हुए वो कंप्लेनेंट को प्रेम सहित दमन को घुमाने के लिए लेकर आए थे। दमन की खूबसूरती देखते देखते बीच पे उनको रोड पे पैदल चलते हुए लेकर गए थे, देवका से लेकर जमपोर तक, जिससे उनको आकर्षित करना था इस जगह के लिए। और ये कारण एक था कि दमन के लिए वो आसानी से आ पाए। दमन पुलिस ने पूरे दमन क्षेत्र के अंदर पुलिस को बीट के अंदर विभाजित किया हुआ है। हर बीट क्षेत्र में एक बीट ऑफिसर निर्धारित होता है जो अपने बीट के अंदर पेट्रोलिंग करता है। उस बीट में अगर कुछ भी होता है तो वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वहाँ से जो भी जानकारी जुटा सकता है, वो उसकी क्षेत्र की जिम्मेदारी उसके ऊपर निर्धारित की गई है। तो दमन पुलिस दिन और रात पेट्रोलिंग करती है और उसके लिए डेडिकेटेड मोटरसाइकिल्स हैं, पीसीआर स्टाफ है, और वो दिन रात, अगर दमन के क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी तरीके से क्रिमिनल वारदात में बहुत ज़्यादा गिरावट है। ये अपने आप में दिखाता है कि दमन पुलिस बहुत प्रोएक्टिव होकर अपना काम कर रही है। सूरत के बाद अब वापी में देखने को मिले क्रूरता भरे दृश्य। वापी की कंपनी में तालिबानी सजा के दृश्य सामने आए। चोरी की आशंका के चलते 4 बच्चों को अर्धनिर्वस्त्र कर पिटाई करने के गुनाह में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सूरत के बाद अब वापी में देखने को मिले क्रूरता भरे दृश्य। वापी की कंपनी में तालिबानी सजा के दृश्य आए सामने। चोरी की आशंका के चलते 4 बच्चों को अर्धनिर्वस्त्र करके पिटाई की गई थी।
दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर पूरे शरीर पर पिटाई की गई थी। कंपनी मालिक के साथ कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बच्चों के पिता ने शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। घटना में पुलिस की सराहनीय कामगिरी, शिकायत सामने आते तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में मसाट इंडस्ट्रियल एरिया में स्वच्छ भारत अभियान की उड़ी धज्जियां, जहां देखो वहां दिखाई दे रहा है गंदगी का साम्राज्य। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के औद्योगिक क्षेत्र में मसाट औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान का जैसे चिरण हरण हो रहा है। एक और प्रशासन स्वच्छता अभियान चलाकर सभी जगहों को साफ सुथरा रखने का प्रयास हो रहा हो, तो दूसरी ओर मसाट औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियां आई हुई है, जहां देखो वहां गंदगी का ढेर दिखाई दे रहा है। खुली गटर में और जहां देखो वहां गंदा और प्रदूषित युक्त पानी फैला होने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इस समस्या को लेकर ना तो प्रदूषण फैलाने वाली जैसी कंपनियों को कुछ पड़ी है और ना ही ग्राम पंचायतों को। ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्वच्छता अभियान नहीं बल्कि गंदगी का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही इस प्रदूषण की समस्या की वजह से आसपास के औद्योगिक वसाहतों में रहते लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, जिसमें चमड़ी की बीमारियां ज्यादा फैल रही हो। प्रशासन द्वारा स्वच्छता की ऐसी अवहेलना करने वालों के खिलाफ योग्य कदम उठाकर गंदगी के चुनौती को पूर्ण करे, लोगों की आवाज उठ रही है। सिलवासा के नरोली ब्रिज से 40 साल के एक दिव्यांग शख्स ने नदी के पानी में छलांग लगाकर की खुदकुशी। सिलवासा के नरोली ब्रिज को लेकर लोगों को अब ये सुसाइड पॉइंट साबित हो रहा है। शनिवार दोपहर 1 बजे एक विकलांग शख्स स्कूटी से ब्रिज पर आया था। स्कूटी ब्रिज पर रखकर पास में खड़ी करके रेलिंग पर चढ़कर नदी के पानी में कूद पड़ा था। वहां से पसार होते लोगों ने ये दृश्य देखकर तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी देते तुरंत पुलिस और फायर विभाग की टीम ने घटना पर पहुंचकर पानी में से खुदकुशी करने वाले शख्स के शव को बाहर निकालकर पीएम के लिए भेज दिया गया था। खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान सिलवासा के स्थानिक आशीष प्रभुदास कालिया उम्र वर्ष 40 साल होने का जानने को मिल रहा था। आशीष लंबे वक्त से किसी बीमारी के चलते परेशान होने की वजह से शायद खुदकुशी की। गौरतलब है कि बीते 2 साल के वक्त में 3 से ज्यादा लोगों ने नरोली ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी जानें गंवाई है। 5 साल पहले नरोली पंचायत द्वारा ब्रिज पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, पर अब ब्रिज पर से दोनों ओर लोहे की जाली लगाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को ब्रिज पर से छलांग लगाने की जो घटनाएं बन रही है उसमें ब्रेक लगे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में ग्रामीण प्रीमियर लीग जीपीएल का सिलवासा म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के हाथों किया गया उद्घाटन। सिलवासा में सिलवासा म्यूनिसिपल काउंसिलर के प्रमुख राकेश सिंह चौहान और वाइस प्रेसिडेंट अजय भाई देसाई के हाथों ग्रामीण प्रीमियर लीग जीपीएल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर दादरा नगर हवेली के एसपी हरेश्वर स्वामी, जीपीएल के आयोजक यूथ क्लब के प्रेसिडेंट हार्दिक पुजारी, वाइस प्रेसिडेंट नितेश मोहित, सामाजिक अग्रणी माधुभाई पटेल, काउंसिलर मनोज दयात, उद्यमी रामकृष्ण उपस्थित रहे थे। सभी उपस्थितियों ने खिलाड़ियों को अभिनंदन देकर सराहना की। टीमों ने दादरा नगर हवेली के 24 टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट 8 ओवरों की 20 फरवरी तक खेली जाएगी। विजेता टीम को 1 लाख विनर ट्रॉफी और उप विजेता को 51,000 के साथ ट्रॉफी दी जाएगी। पहले तो हमारे माननीय प्रशासक महोदय का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतना खूबसूरत स्टेडियम उन्होंने बनाया और आगे जो व्यवस्था अभी जो बनने जा रही है उससे ये स्टेडियम की और 4 चांद लगेंगे। और यहाँ की कमेटी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने सारे यूथ इकट्ठा हुए, उनके
रोज़ क्रिकेट खेल के उनका भविष्य बनेगा और अच्छे प्लेयर्स को रणजी ट्रॉफी तक जाने का शायद मौका भी मिले। तो कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत आगे काम अच्छा करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूँ, समाज सेवियों को, कि हमको और यूथ को प्रेरणा देना चाहिए और स्पॉन्सर करके ऐसी अलग अलग इवेंट करेंगे तो बहुत सबको अच्छा लगेगा, यूथ भी आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। स्पॉन्सर्स को देखते हुए मैंने भी स्पॉन्सर किया है, तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सिलवासा में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं GPL सीजन 5 के जरिए पूरी की पूरी 24 टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं हमारे सिलवासा यूथ क्लब को हर हमेशा सपोर्ट करने वाले हमारे SMC प्रेसिडेंट राकेश भाई चौहान जी, वाइस प्रेसिडेंट अजय भाई देसाई जी और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके मोटिवेशन से ही हम लोग इस टाइप की टूर्नामेंट सिलवासा के ग्राउंड पे ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। और ये जो टूर्नामेंट का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम गाँव से लेकर के शहर के जो यंग टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वे यहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखाएं और ना केवल दादरा नगर हवेली में लेकिन पूरे विश्व में उनका नाम बनाएं। और जैसे जैसे हर साल हमारा बीत रहा है तो हर साल हमें काफ़ी नए नए प्लेयर्स को भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि GPL सीजन 3 की जो मैं बात करता हूँ, ऋतिक जो महज 16 साल के लड़के थे, रोशन जो कि वो अमली एवेंजर्स में खेलते थे, उन्होंने भी हैट्रिक ली थी, वो भी महज 14 साल के खिलाड़ी थे। साथ ही मैंने लास्ट ईयर खरेड़पाड़ा के उन्वेश, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी प्रतिभा दिखा, अपने पहले ही मैच में हैट्रिक भी ली थी उन्होंने। और इस GPL सीजन 5 में आज रांदा बनाओ अपना अमली एवेंजर्स के बीच में जो पहला मैच है उसमें भी बहुत ही बड़ा क्राउड और अच्छे स्तर पे मैच और क्रिकेट हमें रांदा की ओर से और अमली एवेंजर्स की ओर से देखा। ये जो टूर्नामेंट है जिसमें फर्स्ट प्राइज़ है 1 लाख रुपीज़, मैन ऑफ द सीरीज़ बाइक रखी गई है। साथ ही में बेस्ट बैट्समैन, बॉलर, फील्डर के लिए साइकिल, LED, हाईएस्ट सिक्सर्स के लिए फ्रीज, इस प्रकार के अनेकों इनाम हैं। हर मैच में मैन ऑफ द मैच का भी पुरस्कार रखा गया है। और ये पूरी जो टूर्नामेंट है उसमें 8 ओवर की मैच होती है जिसमें 2 ओवर पावर प्ले का रहेगा। हर एक टीम को 5 लीग्स मैच खेलने होंगे आपस में और लीग्स मैच के बाद उन लोग नॉकआउट स्टेज पे क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। कितने दिन चलेगा? ये 16 दिन का पूरा इवेंट है। और इस टूर्नामेंट के जरिए खास करके हम सभी गवर्नमेंट की स्कीम्स को सिलवासा यूथ क्लब के ओर से हम प्रमोट करते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव है उसके भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा है कि हमें बहुत ही अच्छा भव्य तरीके से उसकी उजवनी करनी चाहिए, तो इस टूर्नामेंट के जरिए हम उसे भी प्रमोट करते हैं। कमेटी का तो जो कहते हैं ना नींव की ईंट, उस तरीके से हमारी बैकबोन जो है वो हमारी कमेटी ही है। और हमारा सिलवासा यूथ क्लब और ये जो GPL सीजन 5 का जो हम लोग ने फर्स्ट सीजन से जो उद्देश्य रखा था कि हमें जो है गांव स्तरीय और एवं शहरी स्तरीय से जो यंग टैलेंटेड बच्चे हैं उसको एक प्लेटफॉर्म देना है, तो इसीलिए हम हर साल सभी टीम्स के तरफ से बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का हमें नज़ारा देखने को मिलता है और खेल दिल्ली के भाव से एक आपस में बहुत ही अच्छा क्रिकेट का नज़ारा देखने को मिलता है। और इसी प्रकार आगे के सालों में भी हम इस प्रकार के टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। टोटल 24 टीम्स में ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और उसमें 9 जो है SMC की टीम्स हैं और बाकी जो है अपने जिला पंचायत की। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 28 जनवरी के रोज दमन में पर्यटकों के साथ हुई लूट की वारदात में पुलिस ने 4 आरोपियों को दर दबोचा। सूरत के बाद अब वापी में देखने को मिले तालिबानी सजा के दृश्य। 4 बच्चों की पिटाई करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दर दबोचा। दादरा नगर हवेली के मसाद इंडस्ट्रियल एरिया में फैला गंदगी का साम्राज्य। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।